में हमारे आए हुए तमाम मेहमान और हमारे सामने बैठे हुए सभी हमारे बीच बैठे हुए मुखिया जी भटवारा के हैं, हमारे गर्दन दूते बैठे हुए यहाँ पे हैं। मैं सभी को तारिक जी हैं और हमारे किशनगंज, पूर्णिया, झारखंड से हमारे सभी जो अपनी बात को रखने आए हैं, मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से मैं आदाब और सलाम करती हूँ। और जिस तरह से हमने इनकी बातों को सुना, एक लगा कि जीवन में सोना, चांदी, पैसा जीवन के लिए कुछ भी नहीं है और इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। अगर इंसानियत है तो अल्लाह उस पे मेहरबान रहते हैं और किसी को भी आप कष्ट न दे, किसी को आप तकलीफ न दे, तो आपकी अल्लाह भी आपकी बात सुनेगी। अगर आप दूसरे के बातों में अगर इस बात को गवाह है कि जब जब हमारी बहनें, हमारे भाइयों, हमारे बच्चियों, मैं इतना आप लोगों से, हमारी महिला बहन भी काफ़ी है, मैं सबसे मिल के आई हूँ और मुझे खुशी है कि अब हमारा समाज, हमारी समाज की बदलाव हुई है। खासकर हमारी बहनों में काफ़ी बदलाव, हमारे बच्चियों में काफ़ी बदलाव आई है। तो मैं इतना ही उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि अगर एक बेटी अगर शिक्षित हो तो हम समझते हैं उस परिवार के आने वाली पीढ़ी वो शिक्षित होंगे, क्योंकि माँ से बड़ा कोई घर में पाठशाला नहीं होता है। कि अगर पिता बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं, तो उस घर को माँ संभालती है और बच्चे को माँ संभालती है। तो इसीलिए कि जब एक माँ पढ़ी रहेगी तो उनके सभी संतान, बच्चे वो शिक्षित होंगे। और आज के दिन में कई हमारे बच्चे की इच्छा है और बढ़ भी रहे हैं। आज हमारे बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, पुलिस में भी जा रहे हैं और कई ऐसे पायलट भी बन रहे हैं, हमारे समाज से बने हैं, यहाँ से कई बच्चे बने हैं। तो ये सब जो बदलाव समाज की हो रही है, ये सबसे बड़ा, अगर ये बदलाव शिक्षित रहेगी तो हम समझते हैं हमारे समाज की बदलाव वो रहेगी। और जिस तरह से हिंसावाद, धर्मवाद को बढ़ावा दिया जाता है, उस बढ़ावा को हमारे शिक्षित होने पर ही हम लोग उसे समझ सकते हैं और इस चीज को हम रोक सकते हैं। क्योंकि भटकाने वाले लोग हमारे समाज में बहुत मिलेंगे और हम लोग दूसरे की बातों में वो ज्यादा आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ शिक्षा रहेगा और जहाँ हमारे लोग शिक्षित रहेंगे, वहाँ हम नहीं समझते हैं। हमारे आपके समाज में भी काफी, और एक मैं बात बताना चाहती हूँ, चाहे आपकी हालत हो या देश के अंदर में दलितों की हालत हो, वो ये सामान्य है, कोई छुपी हुई नहीं है। अगर मैं जाती हूँ मेरा दौरा घूमने के लिए, तो मुझे महसूस होता है कि ये हमारा दलित समाज लोग यहाँ हैं, काफी पिछड़ा है, हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, काफी पिछड़े हुए हैं। तो ये बदलाव जो होनी चाहिए समाज में, अभी इनका स्तर, हमारा स्तर ऊपर नहीं हुआ है, उसे अभी और मेहनत करने की जरूरत है और उन्हें संवारने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है कि किस तरह से हमें उस समाज को आगे ले जाएं, अपने परिवार को आगे ले जाएं, और किस तरह से अगर एक हमारे समाज का, हमारे विधानसभा का, हमारे कोड़ा का, अगर एक पंचायत, हम जिस पंचायत में है सिमरिया, अगर उस बच्चे अगर कुछ बनते हैं, तो आप ये बात को जान लीजिए कि सिर्फ उनके परिवार का नाम रोशन नहीं होता है,
उस ब्लॉक का होता है, उस गांव का होता है, उस समाज का होता है और राज्य का भी नाम रोशन होता है। तो वो दम है शिक्षा में, वो ताकत है। इस ताकत को लेके हमें आगे बढ़ना है। और जिस तरह से आज देश में फैलाई जा रही है, जो वातावरण को खराब किया जा रहा है, ऐसे लोगों को हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और देने में सक्षम हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों को गांधी जी के विचारधारा पे चलते हैं। उनके सोच के तहत पूरे देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज उनकी विचारधारा को मानते हैं। उस विचारधारा के मानने वाले हम लोग, आप लोग हैं। इसीलिए हम लोग उस विचारधारा पे चलते हैं और शांति पूर्ण चलते हैं। लेकिन इस शांति को जब भंग करने की कोशिश करती है तो हम लोग भी चुप नहीं रहते हैं। हम लोग भी शांति के लोगों को शांति पूर्वक जवाब देना जानते हैं, जवाब देते हैं। हमारे आदरणीय नेता आपके बीच आए होंगे, आप लोग काफी लोग मिले हैं। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी वो नेता है, वो नेता नहीं, वो कहते हैं हम देश के एक सिपाही हैं और उस सिपाही के हम एक सदस्य हैं, जो देश को जिस तरह से के देश के संविधान पे खिलवाड़ किया गया। हमारे कानून ही तो हमें हमारा अधिकार देता है, उस अधिकार में हम चलते हैं, उस संविधान में चलते हैं। अगर वो संविधान को तोड़ने की कोशिश करे तो एक बात आप समझ जाइए कि आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने देखा होगा किस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो हमें संविधान दिए, उसको अब्दुल कलाम जी ने देश के लिए किए। ऐसे लोगों को किस तरह से आज देश की सरहद पे देश के लिए इन लोगों ने जो आज बीरा उठाए हैं, वो कहते हैं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा, जिस तरह आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि एक एक कतरा मेरे देश के लिए काम आए, मैं वो कतरा बहाने के लिए तैयार हूँ। तो उसी तरह राहुल जी को डराने के लिए, धमकाने के लिए लोग बैठे हो, लेकिन वो डरने में नहीं है। और हम लोग उस शेर के सिपाही हैं जो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को हम लोग अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों से इतना ही विनती, बहुत सारा, क्योंकि बहुत राजनीति भाषण हम नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारा मंच एक हमारी जो एक संस्कृति है, एक परंपरा है, उस परंपरा को हमें आगे ले चलना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमारे इसी पंचायत में हमने कोशिश की, छोटे से जब मैं विधायक थी, मैं इसी पंचायत में मदरसा हमने बनाने का काम किया है। आप जाके देखिए तो हमने कई ऐसे लड़कियां का, जो हमारी बच्चियां, खासकर मेरी सोच थी कि जिस मदरसा में हमारी बच्ची पढ़ती हो उसको हम किस तरह से व्यवस्था दे पाए। तो मवैया में, आपका फलका में, और उसके बाद धूमगर में हमने ये से, उसके बाद रक्सी में हमने ऐसे कोशिश किए हैं कि उस पे, उसके बाद रजवाड़ा में, रोतारा में, आपका मुरसंडा में, हमने बहुत ऐसे पंचायतों में कोशिश किए काम करने के लिए। हमने कब्रिस्तानों में कोशिश किए काम करने के लिए, हमने विद्यालयों में कोशिश किए काम, क्योंकि जब तक हमारी पाठशाला साफ सुथरी नहीं होगी, हमारे बच्चा का जो मनोबल है, जो विचार है, वो हम उसे ऊपर आगे नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे कई काम हमने कोशिश किए करने के लिए। तो यही मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहती हूँ कि बस हमारी जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान का, हम लोग उसे बरकरार रखेंगे और उसे हम लोग आगे लेकर चलने का काम करेंगे। और इसी के साथ आपने मुझे, हमारी कमेटी ने हमें बोलने का मौका दिया। मैं सबको अपनी ओर से मैं सलाम और आदाब करती हूँ।